आज हम लोग क्लास 9 से सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में वीडियो क्लिप 5 के माध्यम से हम लोग सम अदर डिटरमाइनर्स के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। वी स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सम अदर डिटरमाइनर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी स्टार्ट डिफरेंशिएट बिटवीन सम एंड एनी। हम देखेंगे कि कहाँ सम का प्रयोग किया जाता है और कहाँ एनी का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे सम का प्रयोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस और एनी इज यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंस। सम का प्रयोग अफर्मेटिव के लिए होता है और एनी का प्रयोग जो है निगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल लिखा गया आई हैव सम ऑब्लिक एनी बुक्स। क्या आंसर होगा? ये सेंटेंस जो हम लोग का है वो आपका पॉजिटिव है। ये सेंटेंस जो हम लोग का है अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ एनी उपयुक्त नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस एंड सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। सो नाउ वी सिलेक्ट सम हियर। तो हो जाएगा आपका आई हैव सम बुक्स। एनी जो है आपका ईरर निकल जाएगा। अब लिखा गया आई हैव नो सम एनी पेन। अब लिखा गया आई हैव नो सम ऑब्लिक एनी पेन। अब आपका सेंटेंस से स्पष्ट है कि यह सेंटेंस जो है नकारात्मक वाक्य है। यह सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ सम यूज्ड नहीं होगा, यहाँ उपयुक्त होगा एनी। तो आई हैव नो एनी पेन। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सम का यूज अफर्मेटिव के लिए होता है। सम इज यूज फॉर ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस एंड एनी इज यूज फॉर ओनली निगेटिव सेंटेंस। लेकिन एक कंडीशन है, नोट, एक कंडीशन है कि दोनों का प्रयोग सम का भी और एनी का भी बोथ आर यूज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोनों का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सम यूज करेंगे या एनी यूज करेंगे। आप सम भी यूज कर सकते हैं और एनी भी यूज कर सकते हैं। बोथ आर पॉसिबल। यू डिपेंड ऑन यू व्हाट एवर यू यूज। बोथ आर यूज्ड इन इंट्रोगेटिव sentence. Both are used in interrogative sentence. Example, I have some, interrogative. Have you some oblique any money? Question mark. Sign of interrogation. Have you some oblique any money? तो यहाँ सम भी यूज हो सकता है और एनी भी यूज होता है, क्योंकि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में जो है दोनों पॉसिबल है। सम भी यूज कर सकते हैं और एनी भी यूज कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। कोई एक सिलेक्ट कर देंगे, दोनों आपका सही हो जाएगा। या तो सम ले सकते हैं या एनी ले सकते हैं। अब हम लोग सम अदर डिटरमाइनर्स के अंतर्गत अब हम लोग डिफरेंशिएट करना सीखेंगे कि वेयर वी यूज मच, मेनी एंड मेनी ए। अभी हम लोगों ने देखा सम और एनी का यूज। तो सम में हम लोगों ने देखा कि सम का यूज जो है काउंटेबल के लिए भी हो सकता है और अनकाउंटेबल के लिए भी हो सकता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मच, मेनी और मेनी ए का यूज। तो ध्यान रखिएगा कि मच का प्रयोग ऑलवेज जो है अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है। मेनी का प्रयोग जो है काउंटेबल के साथ किया जाता है, काउंटेबल। और मेनी ए का प्रयोग भी काउंटेबल के साथ ही किया जाता है। क्या बताया गया कि मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार मेनी ए का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ऑलवेज सिंगुलर, वो हमेशा सिंगुलर होता है। जब अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है तो उसके साथ आने वाला उस सेंटेंस में वर्ब भी सिमिलर होगा। क्योंकि हम लोग एसएसपी के रूल के द्वारा जानते हैं
अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चूंकि हीरो ऑफ द सेंटेंस, मास्टर ऑफ द सेंटेंस, ऑनर ऑफ द सेंटेंस, प्रिंसिपल ऑफ द सेंटेंस इज द सब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसका पूरा खानदान सिंगुलर होगा, अर्थात रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ए स्पीच इन अ सेंटेंस आल्सो बी सिंगुलर बिकॉज योर सब्जेक्ट बी सिंगुलर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी गाइड द सेंटेंस। If your subject be plural, then remaining part be plural. Because your subject be plural, remaining part be plural. I mean, verb also plural. Remaining parts of a speech, as like noun, pronoun, verb, adjective, preposition, conjunction, interjection, all parts of a speech be plural. Because your subject is plural. Your subject singular, verb singular. Your subject plural, then verb plural. Because we guide the sentence by the help of the subject. Now here sentence, if your subject be singular, then remaining part be singular. If your subject be plural, remaining part be plural. Because according to subject, we guide the sentence. Here, much is uncountable. Uncountable noun is always singular. Many is used for the countable noun. Countable में दो कंडीशन है. Countable may be singular, may be plural. Singular भी हो सकता है और plural भी हो सकता है. लेकिन यहाँ many का अर्थ होता है अधिक, अनेक, एक से अधिक हो गया तो स्वाभाविक है कि प्लूरल हो गया। तो यहाँ जो है मेनी के साथ जो काउंटेबल नाउन यूज होगा वह काउंटेबल यहाँ प्लूरल नाउन यूज किया जाएगा। मेनी का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल के साथ होता है। जब नाउन प्लूरल होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। मेनी ए का प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है। मेनी ए इसे एक होने का बोध होता है, इसके साथ सिंगुलर नाउन होता है एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। इसलिए काउंटेबल में तो दो ऑप्शन है, सिंगुलर भी काउंटेबल होता है और प्लूरल भी होता है। तो मेनी काउंटेबल प्लूरल के साथ यूज होता है और मेनी ए काउंटेबल सिंगुलर के साथ यूज होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा गया मच वाटर, ऑप्शन में मेनी भी डाल दिया गया। बोलिए क्या सिलेक्ट कीजिएगा? क्योंकि वाटर से हम लोग परिचित हैं। वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी का यूज किया जाता है कि मच का, तो मच सिलेक्ट करेंगे, मेनी सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब लिखा गया मेनी मच पेंस। अब यहाँ जो है नाउन जो है आपका काउंटेबल है और ये नाउन जो है प्लूरल है। काउंटेबल है लेकिन कैसा है? प्लूरल है। तो काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ मेनी का यूज किया जाता है, मच का यूज नहीं किया जाता है। अब यहाँ दिया गया मेनी या मेनी ए पेन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पेन जो है नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो है मेनी का प्रयोग सिलेक्ट किया जाता है। ये कंसेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मेनी बॉयज इज आर प्लेइंग। अब यहां देखते हैं मेनी बॉयज इज आर प्लेइंग इन द फील्ड। मेनी बॉयज, मेनी के साथ तो प्लूरल नाउन काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा और इसके बाद रिमेनिंग पार्ट भी प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का गाइडर होता है, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसका वर्ब भी प्लूरल होगा। इसलिए यहाँ इज यूज नहीं होगा, आर यूज होगा। तो मेनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। इस तरह से आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। हम समझते हैं कि आपको इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। होमवर्क में आप इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग फ्यू ए फ्यू द फ्यू, लिटिल ए लिटिल, द लिटिल के बारे में हम लोग सीखेंगे। ईच एवरी वगैरह के बारे में भी सीखेंगे। यही आपका होमवर्क है, टू अंडरस्टैंड करना। दैट्स ऑल, विथ थैंक्स, नाइस मीटिंग यू, गुड डे टू ऑल ऑफ